आज की बात है, कोई पंडित जी थे महाराज, तो पंडित जी भैया राम कथा वक्ता थे। इस समय ज्यादातर राम कथा के वक्ता मिलेंगे, फिर भागवत के, देवी भागवत से पुराण के बहुत कम मिलेंगे महाराज। राम कथा के वक्ता थे, कहीं कथा कर रहे थे तो उनको एक व्यसन था, अक्सर ज्यादातर, और व्यसन क्या था? व्यसन था महाराज पुड़िया का, तंबाकू का। कथा करते रहते थे और महाराज तंबाकू बना बना करके बीच में खा लेते थे, पान खा लेते थे, पुड़िया खा लेते थे, पास में ऐसा मंच बनवाते थे कि महाराज पीछे थूक देते थे। एक जगह कथा करने गए, बढ़िया मंच, सुंदर आदमी, प्रबुद्ध वर्ग, जैसे कथा करने के लिए बैठे तो महाराज भगवान की, राम की कथा में सब कुछ है। रामायण में महाराज आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला बताती है रामायण। हमको माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, और यहाँ तक शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है। राम कथा कह रहे थे, अचानक तलब लगी। क्या तलब लगी? तंबाकू को कैसे खाएं, तंबाकू को मीजे कैसे। तो अचानक महाराज उनके, ध्यान देना हमारी तरफ, हाथ चलने लगे, और हाथ चलने लगे और धीरे धीरे कहने लगे, मंगल भवन मंगल हारी, गवाओ सो दशरथ अजय तंबाकू बन करके तैयार हो गई। बैठे बैठे हाथ चलता रहा, तंबाकू बनकर तैयार हो गई। अब पीते तो पीते कैसे? भाई सामने सब लोग बैठे हैं। तब तक याद आई, गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में, कुछ भी करना आप कर सकते हो। कहने लगे, अरे भगवान की कथा है। हमारे शिव भैया कहने लगे, ताली बजाते हो कहते हैं ना, आशीष भैया के ताली बजा, तालियों की सेवा करते हो कहते हैं ना। अब पंडित जी कहने लगे, भैया हम कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहते, आज तक रिकॉर्ड नहीं कहते भैया। पंडित जी कहने लगे, ताली बजाते हो, और भगवान की कथा में जो ताली नहीं बजाता है, अरे ताली बजाने के बड़े लाभ हैं। कहने लगे, राम कथा सुंदर करतारी, संशय गौड़ावन हारी। भगवान की कथा सुंदर करतारी। अब वो ताली बजाने लगे जब सब, संशय विहंग, संशय रूपी पक्षी को उड़ा देने वाली। पहले बाजरा बोया जाता था, जब हम लोग जाते थे खेत को, हम बजाते थे, वो पक्षी भाग जाते थे। संशय विहंग, संशय रूपी विहंग पक्षियों को भगाने वाली राम की कथा, वो पिट करके तैयार हो गई। कहते थे बचपन में हमारे पिताजी खाते थे, वो कहते थे 900 चुटकी 90 ताल। तब देखो तंबाकू का हाल महाराज, वो पिट गए। जब खाएं तो खाएं कैसे? बाहर आगे सब लोग बैठे हैं। कहने लगे, गोस्वामी जी कुछ जुगाड़, कुछ याद आ जाता, हमारा काम हो जाता। तब तक कहने लगे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है भैया, और भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? ग्रंथों में नहीं, ग्रंथों में तो लिखा है, और भगवान का नाम हनुमान जी ने कहाँ रखा? मुंह में रखा ना। एक बार जीवा पर अगर भगवान का नाम आ जाता है तो जीव वो सागर से तर जाता है। कहने लगे, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, वो बन करके तैयार हो गई थी। ध्यान देना, कहने लगे, राम नाम मणि दीप धरो, जिया देहरी बार।
परिक्रमा कुंभ में पहुंच गई। जब पहुंच गई, कथा करते करते थूक बनती है। अब वो थूकने कहाँ जाए महाराज, इतनी अमूल्य थूक। लार अगर ना बने मुंह में महाराज, तो आप खाना खाने कौर निकल नहीं पाएंगे ग्रास को। हम लोगों से पूछो, गाते गाते मुंह सूख जाता है। मन में आता लार कैसे बने, लार कैसे बने महाराज। अरे लार की बड़ी महिमा है। अगर कुंडलिनी जागरण करना हो तो किसी योग्य गुरु से पूछो, लार की कितनी महिमा है महाराज। पीड़ा पिंगला सुषुम्ना के वीर में जो सुसुप्त अवस्था में है, तो लार की बड़ी महिमा है। उसको आप लोग पुड़िया पान खा करके महाराज दूर तक जाती पीछ मारते हैं महाराज। अब क्षमा करेंगे, भगवान की कथा ना होती है। सुबह हम इस समय तो भैया कथा करते हैं, सुबह नाली साहब तो भगवान की महिमा, अपना घर है, अपने लोग हैं, कोई बात नहीं। तो अकारण थूक देते हो। और वो महाराज जी जब थूकने कहा जाए पंडित जी, तो मुख से थूक निकलने लगी। जब थूक निकलने लगी, बहुत से लोग बोलते हैं जब, तो मुझसे थूक गिरती है। भोजन करते समय पास में किसी के बराबर में मत बैठा करो, और भोजन करते समय किसी मत कहो, बोलो बात मत करो, बोलेगा तो थूक गिरेगी। महाराज वहां पर कोई दबंग आदमी बैठा था सामने, किसी गांव में कथा हो रही थी। हमारे यहाँ तो हमारे गांव के जैसे समझो वकील साहब बैठे आगे, ऐसे कोई बैठा था। उसने कहा महाराज यहाँ से जाते हैं वकील साहब घर, और घर जा करके फिर फोन करते हैं, वो कथा में रहा है महाराज वहां पर फोन कर देते हैं। वो कहने लगे महाराज एक बात, कथा बड़ी अच्छी कहते हो, लेकिन आपके मुख से थूक बहुत निकलती है, थोड़ा ठीक ठाक किया करो, पहले थूक करके बैठा करो। पंडित, आखिर पंडित वो भी दबंग पंडित। उसने कहा पंडित दबंग, इंद्र जानते हैं भैया, हमको भी हड़का दिया था पंडित ने बहुत। कहने के जानते हैं महाराज, जब हम कथा करते हैं तो हमारे मुख से गंगा यमुना की धारा बहती है। चुप बेचारा, छोटा बच्चा एक बैठा था वहीं सामने। उसने कहा जब पंडित जी कथा करते हैं तो गंगा यमुना की धारा बहती है। बेचारे के पिताजी चले गए थे, नहीं रहे थे। छोटा बच्चा था, अस्थि पुष्प नहीं ले जा पाया कुंभ प्रयाग में। अब उसने सोचा, जब कथा करते हैं पंडित जी, जब जब राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल यहाँ चली आवै। गंगा यमुना की धारा जब यहीं चल करके आ गई, बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी छोटा सा बालक, थोड़ा बुद्धि प्रखर थी, घर गया। अरे नहीं समझा पाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ अंश अगर चला जाएगा चलो ठीक है। एक कागज लिया, कागज की पुड़िया बनाई, पिताजी के उसमें अस्थि पुष्प रखे थोड़े से, और ले जाकर के आगे बैठा। पंडित जी कथा शुरू किए। सती मोह, बोले बाबा ने सती को बार बार समझाया, सती भगवान की परीक्षा मत करो, भगवान की परीक्षा मत करो। लेकिन जब सती नहीं मानी तो बोले बाबा कहने लगे, सती जाओ परीक्षा करो, लेकिन बुद्धि से मत, विवेक से काम लेना। सती गई, और इधर भोले बाबा ने पहले तो सच्चिदानंद का चिंतन किया था, लेकिन इस टाइम भगवान राम जी जब विपत्ति आए तो भगवान पर विश्वास करो, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। भोले बाबा कहने लगे ध्यान देना, थोड़ा मुंह उसमें खुल जाता चौपाई में। कहने लगे, होई है सोई जो राम रच राखा। फैलाया महाराज, वो बच्चा सामने बैठा था, पुड़िया लिए हुए, और फेंका पंडित जी के मुंह में सीधे। बस जो जैसा करे छोटा सा फल चाखा, या अंदर, बाहर नहीं निकली, सीधे गई महाराज घर के सीधा अंदर। कभी कभी चलो पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, तो फिर कितना भी बाहर निकालो, गया तो गया। पंडित जी ने कहा, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, क्या 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 लाया था पुड़िया में, हमारे मुंह में फेंक दिया। बच्चे ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्षमा करना, पिताजी नहीं रहे थे, मैं प्रयाग नहीं जा पाया, कुंभ नहीं जा पाया, और जब आप यहीं चल करके गंगा में बहाने लगे तो मैंने सोचा मैं अपने पिताजी के अस्थि पुष्प इसी धारा में प्रवाहित कर दूं महाराज।